नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। हमने पिछले 2 वीडियो लेक्चर में बेहतर जान लिया अक्षांश रेखा क्या होती है एवं देशांतर रेखाएं क्या होती है। ठीक है, अब उन्हीं अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखाओं के अनुसार हम जानेंगे आज भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो अक्षांश के अनुसार आज भारत की अपनी को स्थिति देखना है। ठीक है, तो चलिए आज का अपना टॉपिक उठाते हैं। ठीक है, अक्षांश के अनुसार भारत, तो देखेंगे अक्षांश के अनुसार भारत कहाँ है। तो चलिए पुनः पृथ्वी बनाते हैं। ठीक है सर, ये रहा पृथ्वी। ठीक है, आप सब बेहतर जानते हैं कि पृथ्वी से ये बीच से गुजरने वाली रेखा, पृथ्वी से बीच से गुजरने वाली रेखा ये सर, ठीक है सर, ये 0 डिग्री पर खींची गई रेखा है और आप सब जानते हैं लेटी हुई रेखा अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो ये जो लेटी हुई रेखा 3 हमने रेखा खींचा ये अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, और आप सब बेहतर जानते हैं कि 0 डिग्री पर जो अक्षांश खींचा गया है उसे बोलते हैं विषुवत रेखा। ये है अपना विषुवत रेखा। ठीक है, और आप सब बेहतर जानते हैं कि विषुवत रेखा का ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, और उसके नीचे वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींचा गया है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, इसे बोला जाता है कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव में एक रेखा खींचा गया है या दक्षिणी गोलार्ध में ये भी खींचा गया है 23.5 डिग्री पर, और इसे बोला जाता है मकर रेखा। ठीक है सर, ये लिखा हुआ है 23.1/2। ठीक है, यहाँ तक की बातें हम बेहतर समझ गए। अब अपना भारत कहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए सर, अपना भारत यहाँ पे है। ठीक है, तो पहला नंबर हमने क्या देखा कि अपना भारत विषुवत रेखा के ऊपर है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हम यही जान लिया कि अपना भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, और बातें करते हैं सर। ठीक है, अब जैसे ही 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींचा हुआ है तो 1 डिग्री पर भी खींचा गया होगा, मतलब यहाँ भी, तो उसी प्रकार एक रेखा ऐसे भी गया होगा जो भारत के इस बिंदु से गया होगा। एक रेखा ऐसा भी होगा जो भारत के ये अंतिम बिंदु से गया होगा, और इस अंतिम बिंदु और इसके बीच अपना भारत है। ठीक है, तो इसे हम बड़ा चित्र में देख लेंगे कि कितना डिग्री पर ये है। ठीक है, तो पहले तो हमने यह जाना कि भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो यहाँ से एक नोट पॉइंट वाली बात आ गई, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, एक पॉइंट अपने को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं सर, भारत का एक मैप बनाएंगे और देख लेंगे कि ऊपर हिस्सा कितना डिग्री अक्षांश गया है और नीचे वाला हिस्सा कितना डिग्री अक्षांश गया है। इसके लिए अपने को बनाना पड़ेगा भारत का मैप। तो चलिए एक भारत का मैप हम इंसर्ट कर लेते हैं ताकि आप बेहतर समझ सकें। ठीक है सर, ये रहा एक भारत का मैप। ठीक है, ध्यान से देखिए सर, यहाँ पे एक ऐसा अक्षांश रेखा हुआ होगा जो कि भारत के एकदम यहाँ से गुजरा होगा। ठीक है, इस बिंदु को टच किया होगा। ठीक है, और लेटी हुई रेखा चूंकि अक्षांश रेखा थी, ये भी अक्षांश रेखा है सर। एक ऐसा अक्षांश रेखा होगा जो भारत के इस बिंदु से टच होकर गया होगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों अक्षांश रेखा है सर। ठीक है, और एक रेखा ऐसा है जो भारत के ठीक बीचों बीच से गया है। ठीक है, और सबका अलग अलग डिग्री देख लेते हैं। ये जो रेखा भारत के ऊपरी सिरा से गुजरा है ये है 37 डिग्री 6 मिनट। इसको आप क्या पढ़ेंगे, 37 डिग्री 6 मिनट। और ये जो बीच से रेखा गया है ये गुजरा है
23 डिग्री से, ठीक है। और इसे आप बेहतर जानते हैं, ये है अपना कर्क रेखा, ठीक है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरा है सर? 8 राज्यों से। यहाँ इसी पर ध्यान रखेंगे, 8 राज्यों का नाम हम आप नीचे लिख के आपको बता देंगे, ठीक है। और ये जो रेखा गुजरी है, ये गुजरा है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और चूंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है अपना भारत, तो यहाँ लिखा जाएगा उत्तर, ठीक है। यहाँ भी क्या लिखा जाएगा? उत्तर, ठीक है। आप बेहतर समझ गए। एक और बात करते हैं सर इसी में, पहले समझ लेते हैं बेहतर, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। देखिए सर, अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है यहाँ पे, ठीक है। ये अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत का हिस्सा है। तो मतलब एक अक्षांश रेखा ऐसा भी होगा जो कि यहाँ से गुजरा होगा सर, ये वाला। तो ये कितना डिग्री पर है? ये है 6 डिग्री 4 मिनट पे, ठीक है। इतनी बातें आप बेहतर समझ गए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और आपको बताते हैं सर, आप बेहतर जानते हैं कि यहाँ पर भी अपना जगह है लक्षद्वीप और मिनिकॉय वगैरह। तो यहाँ भी एक चित्र बना लेते हैं, ठीक है। ये अपना लक्षद्वीप है, एक है अपना लक्षद्वीप, ये वाला सर, और एक है अपना मिनिकॉय, ठीक है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच भी एक रेखा है सर, ठीक है। एक अक्षांश और खींचा गया इन दोनों के बीच में से, ठीक है। और ये है सर 11 डिग्री पे, ठीक है। इतनी बातें आप बेहतर समझ गए। अब आप इतनी सारी डेटा से हम एक एक चीज़ को लिखना देखेंगे। आप देखिए, भारत का ये बिंदु अंतिम बिंदु है, और ये भारत का ज़मीनी हिस्सा है। तो ज़मीनी हिस्सा यानी मुख्य भूभाग, इसका अंतिम बिंदु कहाँ है? यहाँ पे है। लेकिन असल में भारत का जो अंतिम बिंदु है वो कहाँ है सर? यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको डेटा के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे ताकि हम चीज़ों को याद कर सकें? तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो इसमें लिखेंगे अक्षांशीय विस्तार, चूँकि अपना टॉपिक ही क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत ये सारी बातें हम पढ़ रहे हैं। तो अपना पहला पॉइंट इसी में रहेगा अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। देखिए सर, अक्षांशीय विस्तार जब भी लिखा जाता है तो आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो आप क्या बोलेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार में आप क्या लिखेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। अब सवाल आता है कि अक्षांशीय विस्तार यहाँ से भी तो बोल सकते थे, यहाँ से भी बोला जाता है सर। आप ऐसे ही बोल सकते हैं 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन ये वाला भूभाग ज़मीनी हिस्सा नहीं पड़ता है, चूँकि ये हिंद महासागर है, तो इसलिए नहीं बोला जाता है। तो आपसे कोई जब भी पूछे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताएं, तो आप यही वाला बोलेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। अब विश्व के संदर्भ में हमने देख लिया, मतलब विश्व के संदर्भ में हमने क्या देखा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन अपना भारत का भी तो उत्तर दक्षिण होगा ना। तो सर ये वाला किसी भी नक्शा का ऊपरी हिस्सा, किसी भी नक्शा का ऊपरी हिस्सा, चाहे आप जैसे भी बैठे हों, ठीक है, तो किसी भी नक्शे का ऊपरी हिस्सा कहलाता है सर उत्तर। और आप सब बेहतर जानते हैं कि उत्तर के ठीक नीचे होता है दक्षिण,
ठीक है। तो यहाँ पर जो बिंदु होगा भारत का उत्तरी बिंदु, इसका भी कोई नाम होगा। ये भारत का जो दक्षिणी बिंदु है इसका भी नाम होगा, और ये भी दक्षिणी बिंदु है, इसका भी कोई नाम होगा। तो चलिए एक एक करके हम नोट करना शुरू करते हैं। ठीक है सर, ये भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है यहाँ पे, ये है, इस जगह का नाम है इंदिरा कौल, और ये पड़ता कहाँ है सर? जम्मू कश्मीर में। तो आपसे अगर कोई पूछे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम बताइए, तो इंदिरा कौल है, जो जम्मू कश्मीर में है। और वहाँ पे कितना डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है? तो 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, आप यहीं पे चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर। देखिए, हमने लिखा भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। अब आप ध्यान से देखिए सर, ये जो अपना हिस्सा है भारत का, ये जमीनी हिस्सा है। ठीक है, यही अपना मुख्य भूमि है ना सर? ये वाला जो हिस्सा है, ये सब यही भारत का जमीनी हिस्सा और यही मुख्य भूमि है। और ये मुख्य भूमि का ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यही दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, तो मुख्य भूमि का अगर दक्षिणी बिंदु का नाम बताने के लिए आपसे बोला जाए, तो आप बोलेंगे कैम कैमोरिन। इसका नाम क्या है? कैम कमोरिन। ठीक है सर, और ये पड़ता है कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में, मतलब कन्याकुमारी का ही नाम था कैम कमोरिन। कन्याकुमारी, टी एन का मतलब यहाँ है तमिलनाडु। ठीक है, और ये कितना डिग्री पर है? आप सब बेहतर देख रहे हैं, 8 डिग्री 4 मिनट पे। ठीक है सर, इतनी बातें आप बेहतर समझ गए। अब आप एक पॉइंट और नोट करते हैं। ठीक है, अगला नोट हम कर रहे हैं भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, मतलब सबसे दक्षिणी हिस्सा भारत का कौन है? तो आप देख पा रहे हैं सर, भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा ये है, और ये पड़ता है कहाँ? ग्रेट निकोबार पे। ठीक है, ये चूंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना? तो ये जो बिंदु है अंतिम छोर, ये पड़ता है ग्रेट निकोबार में, और इस बिंदु का नाम है, अंतिम बिंदु का, इंदिरा कौल। इंदिरा कौल नहीं सर, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है ग्रेट निकोबार पे। ग्रेट निकोबार पे। इसका डिग्री अक्षांशीय डिग्री कितना है? तो 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये रहा भारत का अक्षांशीय विस्तार के हमने कुछ जानकारियाँ प्राप्त की भारत के संदर्भ में। ठीक है, और जानने का प्रयास करते हैं, इसमें कुछ छूट गया। हाँ, एक चीज़ और सर, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 11 डिग्री चैनल है। आपसे सवाल पूछ दिया जाता है कभी कभी कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 2 बराबर भागों में कितना डिग्री चैनल बांटता है? तो 11 डिग्री चैनल। यहाँ चैनल का मतलब कोई रेडियो स्टेशन धरने वाला नहीं, चैनल का सीधा मतलब है अक्षांश से। ठीक है, कि कितना डिग्री अक्षांश है जो 2 अलग अलग भागों में बांटता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 11 डिग्री चैनल। ठीक है, और बात करते हैं सर, कुछ छूट गया इसमें अक्षांशीय विस्तार में। और कुछ छूटा? ठीक, हाँ सर, एक पॉइंट और इसमें। ठीक है, अब चूंकि उत्तर से दक्षिण की बात पढ़ ही रहे हैं, तो साथ में ये भी जान लेते हैं कि
ठीक है, कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की कितनी है, ये है सर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत में कितनी है, तो ये लंबाई है सर 3214 किलोमीटर। तो इस पॉइंट को भी हम लोग नीचे नोट करेंगे। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की है 3214 किलोमीटर। ठीक है सर, तो उम्मीद है आप अक्षांशीय विस्तार के अनुसार भारत की स्थिति बताना बेहतर सीख गए। आप इन चीज़ों को बेहतर नोट कीजिए सर। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि चीज़ें कैसे नोट करती है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप टॉपिक बनाए हैं, ये अपना हेडिंग है, तो इसी के अंतर्गत हमने ये सारी बातें पढ़े हैं। ठीक है, आप इसी प्रकार का नोट्स बनाइए। अगर आपसे भारत का मैप नहीं बनता है तो दिक्कत है सर, आना चाहिए बनाने के लिए। ठीक है, और नहीं आता है तो एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, गलत ही सही लेकिन बनाइए। ठीक है, जब आदमी कोई बनाने के लिए बैठता है तो गलती नहीं बनाता सर, कुछ ना कुछ तो वह बनाता ही है। ठीक है, वे अलग बात है कि कुछ लोग ठीक ठाक बना लेते हैं और कुछ ठीक नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।